कल तक हमने 2 नंबर के बारे में आपसे बात की थी कि 2 अगर आपका मूलांक हो और आपका भाग्यांक यानी जो कंडक्टर नंबर है वो 1 से लेकर 9 हो तो फिर आपके जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या फायदे हो सकते हैं और उसको कैसे आप रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने कल तक डिसाइड आपको बता दी थी कि जो कि आपका अगर मूलांक 2 हो और आपका भाग्यांक 1 से लेकर 9 हो तो क्या आपके साथ रहेगा। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपका मूलांक 3 हो और भाग्यांक आपका 1 से लेकर 9 हो तो फिर कैसा रहेगा आपका भविष्य। आज इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 3 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर माना जाता है ऑकल्ट साइंस में। ये जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर सबसे बेस्ट है, उसमें 3 नंबर भी अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अगर आपका मूलांक अब 3 आता है, मूलांक निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो डेट है, बर्थ की जो डेट है, उस डेट को आप प्लस कर लीजिए और जो एक सिंगल नंबर आएगा, अगर आपका सिंगल नंबर है तो ऑलरेडी वो ही रहेगा, और अगर आपका डबल नंबर है तो उनको प्लस कर लीजिएगा और वो नंबर जो आएगा वो आपका मूलांक होगा। और अगर भाग्यांक की आप बात करिएगा तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1/1/1975 है तो आप 1/1/1975 को जो है ऐड कर लीजिए 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 5, और लास्ट में अगर 2 डिजिट में ये टोटल आता है तो आप उसको सिंगल डिजिट में कर लीजिए, ये आपका कंडक्टर हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जो कंडक्टर आप ड्राइवर हैं ये कैसे इफेक्ट डालते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। कंडक्टर जो है वो एक जो अब आप इसका एग्जांपल ये समझ लीजिए कि अगर बाइक बस है, बस के अंदर एक ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, वो इधर चाहे मोड़ देता है। और यही चीज सेम है आपके न्यूमरोलॉजी में कि अगर आपका ड्राइवर नंबर जैसा भी होगा वो आपको उसी साइड में मोड़ देगा। और अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर उसको ये रास्ते बताता है कि आप ऐसे घूम जाइए, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, तो ये कंडक्टर का रोल होता है। सेम चीज यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में भी है ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका 3 नंबर आपका ड्राइवर है और आपका कंडक्टर नंबर 1 है तो कैसा रहेगा आपका भविष्य। देखिए आपके लिए 3 और 1 के कॉम्बिनेशन में ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा है। आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या कुछ भी जो ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हैं। आप एजुकेशन में अपना दिमाग लगाइए, ज्यादा कोर्सेज आप कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हैं। हीलिंग का कोई काम, किसी को फायदा पहुंचाने का काम है वो आप कर सकते हैं। किसी की दुआ ले सकते हैं। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं अगर 3 और 1 नंबर आपके पास है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम है वो जॉब भी आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब भी कर सकते हैं। तो ये 3 और 1 के लिए बड़ा अच्छा नंबर है। ये तब है जबकि 3 आपका ड्राइवर हो और 1 आपका कंडक्टर नंबर हो, भाग्यांक हो। अब अगर बात करें हम कि अगर आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक 2 है तो देखिए 2 भाग्यांक जब भी आपके पास हो या 2 मूलांक आपके पास हो तो आप समझ लीजिए कि आपको वाटर से रिलेटेड कोई भी काम करने में फायदा जरूर होने वाला है। आप नेवी का कोई काम करें या पानी से रिलेटेड, चाहे आप बिस्लरी का काम करें या कोका कोला का काम करें या कुछ भी ऐसा जो वाटर से रिलेटेड काम है, या अपना प्लांट लगा दें वाटर का, वो आप कर सकते हैं। वो उसमें आपको फायदा इसमें जरूर मिलने वाला है। और नौकरी की बात करें तो आपकी अगर नेवी में नौकरी है तो वो आपको डेफिनेटली फायदा करने वाली है। इसके बाद अगर बात करें कि आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक भी आपका 3 है, दोनों चीजें आपकी 3 है, तब क्या होगा। तो ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 3 नंबर आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है। ये आपको पढ़ने लिखने की ताकत देता है। तो अगर आपके दोनों जगह मूलांक और भाग्यांक दोनों 3 है तो फिर आप जो है एजुकेशन में जाइए, बहुत अच्छा काम करेंगे। ऑकल्ट में जाइए, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका मूलांक 3 हो और आपका भाग्यांक 4 हो तो क्या होगा। देखिए 4 नंबर की बात जहां भी शुरू होती है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फायदा ये जरूर है कि अगर आपका 3 नंबर मूलांक और 4 नंबर आपका भाग्यांक है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही है। अगर आप मार्केटिंग में कोई काम करें, सेल्स में कोई काम करें तो फिर यहाँ आपको फायदा देने वाला है। अब तक हमने देखा कि जब भी कभी 4 नंबर आता है तो वो कहीं ना कहीं राहु आपको रोक देता है आपको आगे बढ़ने से। तो यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये है कि अगर वो 3 नंबर के साथ है 4 नंबर, यानी 3 आपका मूलांक और 4 भाग्यांक है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सेल्स का कोई काम कर लें या फिर आप मार्केटिंग का कोई काम करें तो आप एक अच्छे से मार्केटर साबित हो सकते हैं, अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं।
अब अगर बात करें कि आपका नंबर 3 मूलांक है और आपका भाग्यांक 5 है तो कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। देखिए, ये जो 5 नंबर है ना, ये हमेशा से एक बड़ा बैलेंस का नंबर है, बड़ा फायदे का नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर 5 आपके पास है तो यहाँ पे आपको 3 अगर मूलांक है और 5 आपका जो है भाग्यांक है तो ये गुड कम्युनिकेटर बनाता है आपको। आप एक्सीलेंट होंगे बोलने में, दूसरों को समझाने में, बात करने में, और आपकी जो टीचिंग है उसमें भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। बैंकिंग में आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिंग में आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये बड़े अच्छे एक्टर होते हैं 3 नंबर जिनका मूलांक और 5 भाग्यांक होता है। बैंक में अच्छा इनका काम रहता है। टीचिंग में ये बढ़िया काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेटर तो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात को रखना, बात करना को दूसरों से, वो बहुत अच्छे से इनको आता है और इनकी बातों में लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक 6 है तो क्या होगा। देखिए, 6 नंबर जो है जब भी आता है वो लग्जरी का नंबर होता है, वो आपको फायदा देने वाला ही नंबर होता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप 3 नंबर के साथ आता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देगा, कुछ हर्डल्स आपके सामने आएंगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मैरिज के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है ना, तो 36 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आपको, मैरिज के इशू आएंगे, हेल्थ के इशू आएंगे, इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर स्ट्रगल देता है 3 और 6 नंबर। अब अगर आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक 7 है तो क्या होगा। देखिए, ये जो 7 नंबर है केतु का नंबर होता है और ये आपको काफी कुछ देता है। तो यहाँ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं अगर आपके पास 3 मूलांक है और 7 भाग्यांक है तो। आप ऑकल्ट साइंस में भी बढ़िया कर सकते हैं। आप हीलिंग का काम अच्छा कर सकते हैं, किसी को दुआ लेने का काम या किसी की मदद करने का काम अच्छे से कर सकते हैं, सेवा करने का काम आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका मूलांक 3 हो और भाग्यांक आपका 8 आ जाए तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आप 8 नंबर और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर 8 नंबर आपको फायदा करता है, नुकसान करता है, बड़ा स्ट्रगल कराता है। लेकिन यहाँ पर जब 3 नंबर के साथ आता है तो आपको आप एक वकील बन सकते हैं, एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का अगर आप काम करना चाहें तो प्रिंटिंग प्रेस का आप काम करेंगे तो भी फायदा होगा अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है तो। और कुछ सेल्स परचेज का काम भी आप इसमें कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक है। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक आपका 9 है, 3 और 9 का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये एजुकेशन के लिए बढ़िया होता है, ऑकल्ट साइंस के लिए अच्छा होता है। और जो 9 नंबर है वो हमेशा थोड़ा एनर्जेटिक है, तो आर्मी में आप जा सकते हैं, आर्मी में आप अच्छा काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अच्छा काम कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर भी आप हो सकते हैं। तो 3 और 9 के कॉम्बिनेशन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी देखने को। अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन बता सकूं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो न्यूमरोलॉजी के बारे में है वो आपको बता सकूं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सकूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य लास्ट में यही है कि आपको आपके जीवन को पटरी पर लाया जाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नंबर्स की वजह से या किसी ऐसी चीज की वजह से जिसको कि आप रेमेडी करके कर सकते हैं तो आपको वो काम कर आसानी से कर सकें और उसमें कहीं ना कहीं आपका जीवन आगे जाके बढ़िया हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।